हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल्स। सो एक्चुअली इसमें है कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है कि किस तरह से हम नंबर को ऐड करते हैं, कैरी करते हैं, बोरो करते हैं, किसी नंबर को वहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये सब है आपके चैप्टर में। फर्स्ट जैसे यहाँ पर जोया है, सिमरन, रोहन, आकाश, सुवाली और जावेद, ये सब लोग यहाँ पर हैं। अब इनके सामने आप देखो कि फ्लावर्स रखे हुए हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, रोहन एंड हिज फ्रेंड नीड्स गार्लैंड टू डेकोरेट। तो अब क्या करना है, उन्हें गार्लैंड बनाने या डेकोरेट करने के लिए क्या डेकोरेट करेंगे, देयर होम फॉर सेलिब्रेशन। तो उनके घर में कोई फेस्टिवल है जिसको वो अपना घर उन्हें डेकोरेट करना है, तो उसके लिए उन्हें ये गार्लैंड्स बनाने हैं। ईच गार्लैंड हैज़ 10 फ्लावर, हर एक में कितने हैं, 10 फ्लावर्स हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ द अबव पिक्चर। अब इस पिक्चर से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे रोहन के पास एक गार्लैंड है और दो जो हैं सिंगल वाले फ्लावर्स बचे हैं उसके पास, तो टोटल कितने हो गए, 12। अब ये 12 कैसे हुआ, बिकॉज ये कितने हैं, 10 है, और 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 10 + 2 12। देन सिमरन के पास 3 गार्लैंड्स थे और 7 जो हैं सिंगल वाले थे, 37 हो गया। आकाश के पास 4 हैं। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो इनके पास कितना है, 1 और 2 कितने हैं, 2 गार्लैंड्स हैं, यानी कि पूरे हैं, तो एक में कितने, 20, तो 2 हो गए। यहाँ पर इसके पास कितने हैं, 1 2 3, एंड देन यहाँ देखो ये सिंगल वाले भी हैं इनके पास, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जो है सिंगल है। ठीक है, नाउ इसके पास रोहन का ऑलरेडी उन्होंने बताया था, एक तो गार्लैंड है और 2 जो है सिंगल फ्लावर्स हैं। सेम अब इनके लिए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गए इसके पास गार्लैंड्स, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है सिंगल फ्लावर्स है। सो इसी तरह हमें सबके चेक करने हैं। अब सुवाली का देखते हैं, 1 2 3 4 5 गार्लैंड्स हैं और सिंगल कितने हैं, 3। जावेद का कितना है, 1 2 3 4 गार्लैंड्स एंड 3 जो है उसके पास सिंगल है। तो अब इसी तरह से हमें इन सब का करना है कंप्लीट। सो आकाश का 48 हो गया यहाँ पर। अब सुवाली के पास 5 ये थे और 3 जो है सिंगल थे, 53 हो गया। नेक्स्ट जावेद के पास 4 जो है गार्लैंड थे और 3 सिंगल थे, सो 4 गार्लैंड एंड 3 सिंगल, तो 4 गार्लैंड है, यानी कि एक के अंदर 4 फ्लावर्स हैं, 10 फ्लावर्स हैं एक गार्लैंड में, तो टोटल कितने हो गए, 40, एंड देन 3 वो, तो कितने हो गए, 43। अब जोया के पास कितने थे, उसके पास सिंगल कोई नहीं है, सिर्फ 2 ये वाले फ्लावर्स थे उनके पास, गार्लैंड ही थी टोटल, तो 2 हो गए, यहाँ पर 0, तो ये कितने हो जाएंगे, एक में 10 है तो 2 में कितने होंगे, 20, सो 0 20 + 0 20। अब हाउ मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड सुवाली टुगेदर। अब रोहन और सुवाली ने दोनों ने एक साथ कितने, अब देखो रोहन के पास कितना है, 12, और सुवाली के पास कितना है, 53, तो दोनों ने एक साथ कितना लिया। सो रोहन के पास ये वाले थे, सुवाली के पास ये वाले थे। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए, 6, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, 1 2 एंड देन 3, 1 2 3। अब एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना हो गया, 5। अब इन सबको ऐड करना है हमें। सो यहाँ पर 10 था, 2 था, टोटल कितने हो गए थे, 12, 53 हो गया। देन फिर से हमें इन सबको ऐड करना है, 50 + 10, यानी कि 50 के आगे आपको जंप करना है जैसे हमने पहले किया था। सो 50 + 10, 10 जो है कितना होगा, 60, और ये 5, यहाँ से भी अगर हम देखें तो 60 एंड 5 कितना हो गया, 65। अब देखो हमें ऐड कैसे करना होता है, जो आपके वंस प्लेस पर है, जो सिंगल आइटम है वो आप लिखते हैं यहाँ, और यहाँ से हम जो है इस तरह से लेफ्ट में जाते हैं, राइट से शुरू करके, और जो उसके बाद आता है टेंस, देन आता है 100, तो इस तरह से आगे जाते रहते हैं, लेकिन अभी हमें करना है सिर्फ टेंस तक। सो वंस एंड टेंस, अब इनको करना है ऐड। जो वंस प्लेस पर है कितना है, 2, तो 2 यहाँ पर मैंने इसके लिए लाइन लगाई, आप फिंगर पे काउंटिंग कर सकते हैं। नीचे कितना है, 3, 1 2 एंड 3, इन सबको एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। अब ये कितना है, 1, तो एक ही लाइन लगाएंगे हम, 1 है तो एक इसके लिए लाइन लगाई। यहाँ पर कितना है, 5, तो कितनी लाइन लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। अब एक साथ काउंट करना है सबको, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 65। तो दोनों के पास कितने फ्लावर हो गए, 65। नाउ अब जोया और जावेद के फ्लावर्स काउंट करते हैं कितने हैं। सो जोया के पास कितने थे, टोटल 20 फ्लावर्स थे, और जावेद के पास 43 थे, हो गया यहाँ पर। अब हमें करना है ऐड। अब ये कितना है, 3, तो कितने लाइंस लगाएंगे, 3, 1
2 and 3 और यहाँ क्या है 0, तो 0 के लिए तो कोई लाइन नहीं होगी। तो अब काउंट करना है 1 2 and 3, तो क्या आ गया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये कितना है 2, तो 2 लाइन्स हम लगाएंगे। अब करना है काउंट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो आंसर क्या बनेगा 63। अब जोया का 20 था और आकाश का कितना था 4, जो है उनके गार्लैंड्स थे, यानी कि ये जो माला थी वो कितनी थी 4 थी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और 8 जो है क्या थे ये सिंगल वाले फ्लावर्स थे, तो ये कितना हो गया 40 + 8, टोटल कितने हो गए थे 48 फ्लावर्स। अब इनको ऐड करना है। सो यहाँ देखो क्या है 2 और यहाँ कितना है 4, सो 2 के लिए 2 लाइन्स, 4 है तो 1 2 3 4। अब एक साथ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा 6 जो है गार्लैंड्स हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर है 0, तो 0 के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है 8, तो 8 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको काउंट करो और यहाँ पर 0 है तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं हमारा, और ये कितनी है 8, तो 8 हमारे फ्लावर्स हो गए। अब 6 जो है आपकी गार्लैंड्स थी, यानी कि 1 में 10 है, 2 में 20 होंगे, 3 में 30 होंगे, सो 6 में कितने होंगे 60 और 8 ये है +8, तो कितने हो गए 68 फ्लावर्स। अब सेम हमें करना है यहाँ पर ऐड। सो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0 है, तो इसके लिए हमें कुछ भी लाइंस यहाँ पर नहीं लगानी है। सो एज इट इज़ 8 आ गया, क्योंकि और नीचे तो कुछ काउंट करना ही नहीं है हमें। देन उसके बाद ये कितना है 4 1 2 3 4 और ये कितना है 2 1 2। अब साथ में काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 68। तो जोया और आकाश का टोटल कितना हो जाएगा 68। अब सेम हमें फाइंड आउट करना है रोहन और सिमरन के लिए। सो रोहन एंड सिमरन का हम देख लेते हैं पहले कितना है। सो रोहन क्या है 12 और सिमरन का है 37। सो 12 and 37, रोहन का आपका है 12, तो यहाँ पर आपका 1 जो है उसकी गार्लैंड है और 2 जो है उनके सिंगल फ्लावर्स हैं, तो कितना हो जाएगा 10 + 2 12। और सिमरन का था आपका 37, 3 + 7 37 एंड 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 गार्लैंड्स हैं उनके, यानी कि एक जो माला जो उन्होंने बनाई हुई है उसके अंदर 10 फ्लावर्स है और 7 जो है सिंगल फ्लावर्स हैं उसके पास। नाउ दोनों के एक साथ कितने होंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 1 2 3, कितने हो गए एक साथ काउंट करना है 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 जो है गार्लैंड हो गई। ये कितना है 2 और ये कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक साथ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9। अब ये 4 था, 4 देखो अगर गार्लैंड साथ में है तो आपको उसके साथ में 0 लगाना है। अब 0 क्यों लगाना है, क्योंकि एक गार्लैंड में कितने हैं 10 है, 10 है। अब 10 में 0 कितना है, एक ही 0 है। तो जब भी आपके पास एक गार्लैंड दिया हुआ उसके सामने कोई नंबर दिया है तो उसके साथ में एक 0 लगा दो, यानी कि आपको 10 को इतने टाइम्स ऐड करना है, 10 + 10 + 10 + 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, या फिर आप इस तरह से 0 लगा सकते हैं। देन 9 एज इट इज़ आ जाएगा। देन कितना हो जाएगा आपका 49 फ्लावर्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। अब देखो अब हमें करना है यहाँ पर ऐड 25 + 12। अब इनको काउंट करना है, ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला काउंट करने के लिए ऐड करना है आपको। सो जैसे ये हमारा है 25, ओके। अब इससे आगे हमें 12 नंबर्स काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम पहुंच गए इस नंबर पे, ठीक है। अब 12 तक हमने काउंट किया तो हम इस नंबर पर पहुंच गए। अब हमें देखना ये नंबर कौन सा है, तो ये हमारा क्या था 25, तो ये क्या हो गया 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 एंड 37। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा 37।
अब सेम हमें देखना है 57 प्लस 34। अब देखो यहाँ पर जो निशान आ रहा है ना, ये जो आ रहा है ये होता है हमारा प्लस का साइन, यानी कि जब भी ये होगा तो हमें उन दोनों नंबर को जोड़ना होगा। अब जैसे यहाँ लिखा था 25 प्लस 12, तो हमने क्या किया, काउंट 12 किया काउंट अहेड ऑफ 25 से आगे 12 काउंट किया। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 34 काउंट करना पड़ेगा, किससे, 57 से आगे 34 काउंट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा 57। अब इससे आगे काउंट करो, कितने, 34। सो 1 से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड 34। अब 34 तक तो काउंट कर लिया, यानी कि यहाँ तक हमारा नंबर आएगा। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो नंबर है कौन सा। 57 था, 57 से आगे क्या आता है हमारा, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 and 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 एंड 90, और ये क्या हो गया हमारा 91। सो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 91, यानी कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या रहेगा, 91। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया उसे, तो आंसर क्या रहा हमारा 91। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये 10 के उसमें जंप कर करके काउंट कर रहे हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर किया इन्होंने 57 हमने डायरेक्ट काउंट किया। अब इन्होंने क्या किया, 57 प्लस 34, तो इन्होंने क्या किया, 30 को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो 34, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 34। ओके, जैसे बोल रहे हैं सिर्फ वैसे ही लिखना है, 34, तो 30 अलग 4 अलग। जैसे यहाँ पर लिखा है 87, तो 80 एंड 7, तो दोनों को जस्ट अलग अलग लिख दिया है। उसके बाद अब देखो ये जो 30 है आपका, इसमें टेंस प्लेस पर क्या है, 3 है, यानी कि, और पीछे क्या लगा है, 0, यानी कि आपको 3 टाइम्स 10 काउंट करने हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 10 काउंट करोगे तो 30 हो जाएगा। तो इन्होंने वही किया, 57 प्लस 10 67, फिर 67 प्लस 10 77, एंड देन 77 प्लस 7 कितना हो गया, 87, और उसके बाद कितना काउंट करना था, 4, उसके आगे 4 काउंट कर दिया, 88 89 सॉरी 87 88 89 90 एंड 91, तो क्या बन गया ये 91। सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही किया है, 24 प्लस 43 बस जैसे उसे बोल रहे हो वैसे ही आपको लिखना है, 43 हो गया। सो अब 24 से आगे हम 4 टाइम्स 10 का गैप लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो नंबर होगा ना, जैसे 43 है, तो जो 10th प्लेस पर आपका नंबर है हमेशा ये लिख लेना 1s एंड 10s, और 10th प्लेस पर जो आपका नंबर होगा उतना ही आपको 10 का गैप लेना है। ठीक है, सो यहाँ से पहले हमने 10 का गैप लिया, 34 44 54 देन 64। अब 64 के बाद 4 टाइम्स हमारा गैप हो गया, 1 2 3 4, उसके बाद हमें काउंट करना है 3 काउंट करना है। सो ये हो गया हमारा 64 65 66 67, तो आंसर कितना आ जाएगा, 67। नाउ वी कैन गेट द नंबर 43 इन अनदर वे, दूसरे वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि 20 प्लस 20, इस तरह से भी 40 कर सकते हैं। सो अब ये होती है आपका नंबर लाइन। क्या होती है ये, नंबर लाइन। इसमें क्या होता है, हर एक नंबर, यहाँ पर देखो इन्होंने ये जो बीट्स दिया ना 10 की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीट्स येलो हो गए, देन 10 ब्लू, फिर 10 येलो, देन 10 ब्लू। सो इस तरह से ये चलता है। अब ये आ गई हमारी नंबर लाइन, जिसमें हमें करना है नंबर्स को ऐड। ओके, सो
23 प्लस 14, सो 23 हो गया। 23 से हम आगे काउंट करना है, इस नंबर में हमें कुछ नहीं करना है। 14, अब 14 को मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस 4, सो 23 से जस्ट आगे क्या होगा 33, और उसके आगे हमें जस्ट 4 काउंट करना है। ओके, सो कहाँ पहुँच गए 37 पे, तो आंसर कितना आया 37। अब 24 है तो पहले हमें यहाँ देखना है 24 कहाँ है, यहाँ पर। ओके, अब 24 में हमें करना है 16 को ऐड। अब 16 को मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस 6, 16 हो जाएगा। सो 24 प्लस 10 यानी कि 24 में आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना होता है, 24 से 10 आगे काउंट करना है, यानी कि जो आपका 10th प्लेस पर नंबर है, ठीक है, 10th प्लेस पर ये है 1 एंड 10, 10th प्लेस पर जो नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देना हो, सिर्फ उसमें 1 ऐड करना है। सो 34 हो गया। तो जस्ट इस तरह से जब आप 10 ऐड करते हैं तो आप इजीली वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें 24 में जो आगे का नंबर आपका क्या है 2, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, और पीछे वाला नंबर एज इट इज़। तो यानी कि जब 24 में 10 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचे हम 34 पर। अब 34 से आगे 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आएगा 40। सो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 40। नाउ 11 कहाँ है, ये रहा हमारा 11। देन 22, तो 22 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 2। ओके, अब मैंने क्या बोला था, सिर्फ जो 10th प्लेस पर आपका नंबर है, 10th प्लेस कौन सी है आपकी, ये वाली, इसमें आप 1 ऐड करोगे। सो कितना हो गया 20, और ये आपका एज इट इज़ रहेगा 1। सो क्या हो गया 21। सो यहाँ से हम कहाँ पहुँचे 21 पर, ठीक है, प्लस 10 करके। अब लेकिन हमारा तो 2 बार है ना, यहाँ पर भी देखो 20 लिखा है, तो 10 प्लस 10 20 होता है। सो फिर से हमें 10 जो है ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर से जस्ट क्या करना है 21 में जो आगे वाला आपका नंबर है, जो 10th प्लेस पर नंबर है, उसमें 1 ऐड करना है, और पीछे वाला नंबर एज इट इज़ लिख देना। 31 हो गया। अब आगे कहाँ जाना है, 2 नंबर और आगे जाने हैं। सो 1 और 2, सो आंसर कितना आया 33। नाउ रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस। अब नंबर लाइन दिया है, हमें फिल करना है बॉक्स को। गुड। सो 22 ऑलरेडी है, 22 से आगे गए 10 पर, देन 6। सो 10 और 6 को आपको करना है ऐड। सो 10 के आगे 6 काउंट कर लो, ये यहाँ तक 10 है। 11 12 13 14 15 16, कितना आएगा 16, और ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखो क्या दिया है, पहले तो ये देख लो 10 प्लस 3 10 11 12 13, तो ये 13 हो गया। और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये है हमारा आंसर, बिकॉज लास्ट में वहीं पहुँचे हैं ना हम उसमें ऐड करके। तो जो लास्ट में नंबर होता है वो होता है हमारा आंसर। अब यहाँ देखो कुछ नहीं दिया है, तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो आपका रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 11 से। ओके, एंड देन कितना ऐड किया 10 प्लस 10 20, और साथ में था 3। सो 20 प्लस 3 23, और आंसर कितना आया, जो लास्ट वाला नंबर है लास्ट में क्या दिया है 34। सो आंसर हमारा कितना आया 34। अब हमें करना है इन नंबर्स को ऐड। तो आप या तो नंबर लाइन से कर सकते हैं जैसे अभी हम कर रहे थे, या फिर दूसरा ट्रिक है हम लाइन लगा के या फिंगर काउंटिंग कर सकते हैं। सो लाइन से हम कर लेते हैं। 4 है तो 4 लाइन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा पहले वंस एंड टेंस लिखना है, देन वंस वाली प्लेस से ही आपको ऐड करना शुरू करना है। सो 4 1 2 3 4, ये कितना है 3 1 2 3, सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 2। सो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आ गया 67। अब यहाँ पर देखो 6 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 3 1 2 3। अब सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले देखो हम निशान लगा के लाइन लगा के उसके बाद सबको एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें करेंगे 5 है तो 5 लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 2 1 2। अब सबको एक साथ काउंट करेंगे, जो हमने अभी लाइन लगाई है उनको 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना आएगा 7। ये है 0, पहले तो 1 एंड 10 से लिखना। अब 0 है, 0 के लिए कोई लाइन नहीं होती तो 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ कोई लाइन नहीं थी, यहाँ 5 है 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या रहेगा 5। यहाँ पर कितना है 6, सो 1 2 3 4 5 6 और 2 लाइन्स। अब सबको करना है काउंट 1 2 3 4 5 6
7 8। सो आंसर क्या आएगा 8। अब सेम यहाँ पर हमें करना है 2 और 0 के लिए तो कोई लाइन होती ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। सो ये आएगा 2। अब 5 1 2 3 4 5 और यहाँ कितना है 3 1 2 3। अब करना है काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया 8। आंसर आ गया 82। नाउ अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हैं और वो ब्लॉक से खेल रहे हैं माही। ये माही के ब्लॉक हैं और ये ईशा के ब्लॉक हैं। ओके, नाउ माही हैज सम ब्लॉक्स, ईशा केम विद हर ब्लॉक्स टू प्ले, लेट अस हेल्प देम इन फाइंडिंग हाउ मेनी ब्लॉक्स दे हैव इन टोटल। सो टोटल कितने ब्लॉक्स आपको बताने हैं। ये देखो ये ब्लॉक है 10 के इक्वल। ओके, सो 10 20 30 40 50। सो ये तो हो गए हमारे 50। 5 10 से 50 तो हो गया। ये कितना है सिंगल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए आपके 11। अब जब ये 11 है तो 11 होंगे तो एक और 10 का ब्लॉक बन जाएगा पूरा, है ना, इनको मिला के। तो एक और 10 का हो गया। तो पहले हमारे पास 10 के 5 ब्लॉक्स थे 1 2 3 4 5। अब कितने हो गए 6, क्योंकि इनसे भी एक और ब्लॉक बन गया। तो 1 2 3 4 5 6। 6 जो है आपके पास 10s है और एक जो है क्या है 1s। अब सेम इसी तरह से हमें काउंट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 3 ये हैं और 4 ये हैं, तो एक साथ कितने हो गए 7। देन इसके बाद ये वाले देखने हैं कि कितने हैं। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हो गए हमारे 10 10 वाले ब्लॉक्स। अब यहाँ पर थे ये 5। ओके, सिंगल वाले 5 हैं तो इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। हमारे सिंगल वाले 1 2 3 4 5 और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 और है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये 8 तो हमारे एज इट इज़ हैं तो ये 8 तो हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 10 10 वाले हो गए। अब इसमें देखो ज़रा, इसमें भी क्या 10 के ग्रुप बन रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें भी एक 10 का बन रहा है। सो वो 10 वाला ग्रुप हम यहाँ पर एक और बना देंगे। ओके, जब भी 10 बन जाएंगे तो उसका एक बड़े वाला हमें बना देना। अब देखो सिंगल वाले कितने बच गए हमारे पास 1 2 3 4 और सिंगल वाले अब हम कितने लेंगे 4 1 2 3 4। तो अब कितने हो गए हमारे पास जो 10 वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम काउंट करेंगे 10 10 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये कितने हैं 4। सो टोटल कितना हो जाएगा 94। सो अब यहाँ पर हमें देखना है ये जो 10s वाले हैं बड़े बड़े ब्लॉक कितने हैं। सो 5 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है। सो पहले हम 5 बना लेते हैं यहाँ पर कि 5 वाले यहाँ रहेंगे। सो 1 2 3 4 5 और ये 3 वाले भी जो 3 थे अलग से 10s 1 2 एंड 3। सो ये 10s हो गए। उसके बाद ये सिंगल वाले हैं हमारे पास 8 एक तरफ। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद 2 यहाँ पर है तो वो भी बना दिया। अब देखो टोटल 10s हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10s हैं। और ये हमारे पास कितने हैं 10 10 क्या है 1s। ये सिंगल वाले हैं इसलिए हमें बोलते हैं 1। जो अलग अलग रहते हैं मीन्स उनका एक ग्रुप नहीं होता बिल्कुल अलग अलग है तो उन्हें हम बोलते हैं 1s। तो ये जो है 10 हमारे पास है 1s जो अकेले अकेले हैं। तो इन सब को मिलाकर भी हम इस तरह से एक बना सकते हैं। तो इनको भी मिला के एक बना देंगे। 8 हमारे पास पहले थे तो कितने हो जाएंगे 9 10s। तो अब हमें 9 ये बनाने पड़ेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 10 करके काउंट करना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सो कितना हो गया 90। नेक्स्ट अब यहाँ देखो 8 10s और एक यहाँ पर 10 है।
तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पर है 9। उसके बाद वंस कितने हैं 4 1 2 3 4। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टेंस हो गए। और ये क्या है वंस है, वंस कितने हो गए 4। तो अब ये टोटल हम एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 94। अब इनको एक साथ लिखना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन सिंगल 1 2 3 4। कितना हो गया ये 94। अब यहाँ पर देखो 1 2, सो ये 2 हमने लिखे एंड देन प्लस में ये कितने हैं हमारे पास 4 1 2 3 4। ओके, अब ये कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हैं 8। सो 1 2 3 4 5 6 8 सॉरी 7 एंड 8। अब एक साथ सबको काउंट करना है। अब ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे 6 जो हैं टेंस हो गए। ये कितने हैं 6, ये हो गए 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हो गए हमारे वंस। अब हमें क्या करना है, जब 10 आ रहे हैं तो हम वहीं पर उसको छोड़ देंगे, मतलब उनसे एक टेंस बना देंगे जहाँ पे 10 वंस एक साथ होंगे, यानी कि ये छोटे वाले बॉक्सेस जहाँ पर 10 एक साथ हो जाएंगे वहाँ पर हम इसे एक बड़े वाला जो ये ब्लॉक है वो बना देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 हमारे पास आ गए तो हम क्या करेंगे इन 10 को मिलाकर एक बड़े वाला बॉक्स बना देंगे। बाकी कितने बचे 4। तो अब हमारे पास 6 पहले ही थे, एक बड़ा बॉक्स और बन गया तो कितने हो गए 7 टेंस। और छोटे वाले बॉक्स कितने रह गए जो 1 1 वाले हैं तो 4। अब यहाँ हमें वही करना पड़ेगा। अब हमारे पास 7 हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 वाले कितना है छोटे छोटे आपके 4 हैं। तो ये हो गया। अब 7 था तो 70 एंड देन ये छोटे 4 हैं, टोटल हो जाएगा 74। सो इस तरह से इनको कर सकते हैं। नाउ माई डू यू नो वी कैन ऐड विदाउट काउंटिंग ऑल द ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। तो बोल रही तुम्हें पता है कि हम बार बार ब्लॉक को काउंट किए बिना भी ऐड कर सकते हैं। तो पूछती है अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो अभी उन्होंने काउंट करके दिखाया कि किस तरह से किया है। तो हम अब करते हैं ये क्या करते हैं जो टेंस होता है उसको शिफ्ट कर देते हैं आगे। अब कैसे करते हैं देखो, ये कितना है 6। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये कितना है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हो गया। अब करना है आपको काउंट। टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो गया 15। अब आप यहाँ पर 15 नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आप जस्ट इसके ऊपर लिखो वंस एंड टेंस। अब ये हमारा क्या था वंस, तो वंस वाला जो नंबर है वो वंस के नीचे लिख दो। वंस के नीचे क्या है ओ के नीचे, यानी कि वंस के नीचे है 5। और टेंस के नीचे जो नंबर है वो 10 वाली लाइन में लिखो। टेंस वाली लाइन हमारी कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि टेंस वाला नंबर तो टेंस में ही जाएगा ना, तो वो 1 ऊपर चला गया। अब यहाँ पर फिर से ऐड करने के लिए जैसे हम करते हैं, सो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 और ये नंबर भी हम साथ में लेंगे। अब करना है ऐड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आंसर कितना रहेगा 85। सेम इस तरह से अभी यहाँ पर करेंगे 6 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करना है। वंस और टेंस लिख लेना बिकॉज इससे आपके लिए इजी हो जाएगा। जो आंसर वंस में आएगा वो वंस पे लिखना, जो टेंस पे चला जाएगा उसको हम आगे कैरी कर देंगे टेंस वाली प्लेस पर। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो गया 15। अब सेम है 15 हो गया, ये आंसर है 15। सो वंस एंड टेंस। वंस प्लेस पर क्या है 5,
तो 5 यहाँ लिखेंगे। टेंस प्लेस पर क्या है 1, अब 1 टेंस प्लेस पर है तो वो तो टेंस प्लेस पर ही जाएगा। टेंस प्लेस है हमारी यहाँ पर, तो इसलिए हम उसे लिख देते हैं यहाँ। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों लिखा, बिकॉज नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए जो है हम इसे ऊपर यानी कि इसको कैरी कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले के पास जगह नहीं। वो बोले कि मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर हो गए, तुम ले जाओ, तो इसलिए उसने आगे कैरी कर दिया उसे। नाउ अब इसको करना है ऐड, तो 1, ये कितना है 5, 1 2 3 4 5 एंड 1। अब सबको एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया 7। आंसर कितना आएगा 75। अब यहाँ देखते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब करना है काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया 14। सो सेम 1 सेंटेंस लिखो। 1 प्लेस पर क्या है 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, और 10 प्लेस पर क्या है 1, तो उसको ले जाएंगे हम 10 प्लेस पर। अब ये हो गया 1 और ये कितना है 3, 1 2 3, एक साथ काउंट करो 1 2 3 4, तो कितना आ गया 44। अब यहाँ पर है 0, तो 0 के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो मैं 8 लिखती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1s 10s। अब 1s प्लेस पर क्या है 8 है, तो ये मैंने लिख दिया, और 10s प्लेस पर कुछ है ही नहीं, तो 10s पे हमें कुछ कैरी नहीं करना है। जब 10s प्लेस पर कुछ होगा तभी हम लिखेंगे, ओके। अगर देखो आपने ये लिखा, यहाँ से नहीं शुरू करना है नंबर लिखना, हमेशा 1s प्लेस से आप नंबर जो है लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको लगे कि 8 आ गया तो 8 को यहाँ लिखना है, नो दैट इज़ रॉन्ग। हमेशा आप नंबर कहाँ से लिखेंगे 1s प्लेस से, ओके। नाउ 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 4 5, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। सो आंसर आ गया 88। नाउ 1s एंड 10s, सो 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 हो गया 1s एंड 10s। सो 1s प्लेस पर क्या है 0 और 10s प्लेस पर है 1। अब फिर से इनको काउंट करना है 1, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, सो 3 लाइन्स, सबको एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो कितना हो गया 8। आंसर आ गया 80। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये देखो कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया है। रहीम मेड्स 43 रन्स इन 1 मैच एंड 58 रन्स इन अनदर मैच। हाउ मैनी रन्स ही मेड इन द 2 मैचेस टुगेदर। अब टुगेदर की बात हो रही है, यानी कि साथ में। सो 43 और 58 को आपको करना है ऐड। सो 58 एंड 43 दोनों को करेंगे ऐड। सो 1s एंड 10s लिख लेना बहुत ज़रूरी है, 1s 10s। अब यहाँ कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है 3। अब सबको करना है काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया 11। अब 1s वाला 1s प्लेस पर और 10s वाला 10s प्लेस पर। अब फिर से हम इसे करेंगे काउंट, ये 1 हो गया, ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 और 4 1 2 3 4, सबको करेंगे एक साथ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया 10। अब देखो जब यहाँ पर 10s प्लेस पर इस तरह से 2 नंबर आएंगे तो उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो आंसर कितना हो गया 101। नाउ नेक्स्ट है सिमरप्रीत हैज़ 12 कलर पेंसिल, हर मदर गिफ्टेड हर 36 मोर कलर पेंसिल। पहले उनके पास 12 थी, देन उनकी मदर ने उनको 36 और दे दी। सो अभी उनके पास कितनी कलर पेंसिल्स हैं। सो ऐड करेंगे 2 6 1 2 3 4 5 6, एक साथ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया 8। यहाँ कितना है 1 और ये कितना है 3, 1 2 3, एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4। सो आंसर कितना रहेगा 48।
अब आप बोलोगे कि आप टेंस प्लेस पर कुछ नहीं लेके गए, तो हमें टेंस प्लेस के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर लिखा तो टेंस प्लेस पर कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ 8 आया था, तो इसलिए टेंस प्लेस पर हम कुछ नहीं लेकर गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है आपका, हीना कलेक्टेड 34 रेड मार्बल्स, 34 जो उसने रेड मार्बल्स कलेक्ट किए, एंड 57 ब्लू मार्बल्स कलेक्ट किए, तो हाउ मैनी टोटल मार्बल डज शी हैव नाउ। तो अभी उसके पास कितनी मार्बल्स हैं, तो मीन्स ऐड करना है फिर से। सो सबसे पहले क्या करना है, वंस एंड टेंस। सो 4 1 2 3 4, 7 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना हो गया 11। ओके 11 है तो वंस वाला वंस प्लेस पर और टेंस वाले में है टेंस प्लेस पर। अब काउंट करो यहाँ से 1 2 3 और ये कितना है 5, 1 2 3 4 5, एक ये है, सबको एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो कितना हो गया 91। सो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 91। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको, सारिका स्पेंड 56 इन द फेयर। सो उसने 56 रुपीज़ स्पेंड किए हैं फेयर में, कहीं पर मेला वगैरह जो भी लगा है। एंड 35 ओके सॉरी मनीष स्पेंड 35, मनीष ने जो है 35 रुपीज़ स्पेंड किए। तो बताओ कि दोनों ने टोटल कितने रुपए वहाँ पर स्पेंड किए। सो पहले हमें क्या लिखना है, वंस एंड टेंस, गुड। सो अब यहाँ पर है 6, सो 1 2 3 4 5 6, ये है 5 1 2 3 4 5, एक साथ करना है काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो वंस एंड टेंस लिखेंगे, वंस वाला वंस प्लेस पर और टेंस वाला टेंस प्लेस पर। अब सबको फिर से काउंट करना है 1, देन ये है 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3, एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कितना हो गया फिर से 91। सो दोनों ने कितना वहाँ पर खर्च किया है फेयर में 91 रुपीज़। अब पहले भी 91 आया था, फिर से 91 आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो इसका एडिशन वाला, वो देख लेते हैं क्या है। देयर आर 36 मैन, 36 जो है मैन है एंड 47 जो है वुमेन है। आपको बताना है, ये एक बस की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो है कितने लोग उस बस में हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो 6 पहले वंस एंड टेंस लिखेंगे, 6 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया वंस एंड टेंस। सो वंस प्लेस कहाँ जाएगा, वंस पे, और टेंस प्लेस कहाँ जाएगा, टेंस पर। सो अब फिर से काउंट करना, ये 1 हो गया, ये 3 1 2 3, ये हो गया 4 1 2 3 4, एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो कितना हो गया 8। सो टोटल कितने लोग हो गए अभी बस में, 83 पीपल जो हैं बस में हैं। सो इस तरह से आप जो है ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, एडिशन वाले, कैरी और विदाउट कैरी। उसके बाद आते हैं लेट अस काउंट दियास। सो अब ये वाले हैं आपका सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक हमने किया था एडिशन, एडिशन के लिए साइन कौन सा है, ये वाला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।